Good afternoon to all. Myself रोशन लाल। आज हम बीएड टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज सेकंड सेमेस्टर की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो है टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज के जो है इस टॉपिक में जो है हम आज डिस्कस करेंगे टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज के संदर्भ में इसका मीनिंग, इसका नेचर, टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज का स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, और एक डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंसेज और सोशल स्टडीज़ में। आइए डिस्कस करते हैं सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। सबसे पहले इसकी छोटी जैसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का आरंभ जो है 1892 में जो है 1892 में जो है यूएसए से जो है शुरू हुआ था, और भारत में आरंभ में इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र विषय थे, किंतु बाद में इसमें समाजशास्त्र को भी शामिल किया गया था। अब सामाजिक विज्ञान को एक सामाजिक अध्ययन के रूप में जो है 1916 में 1916 में एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। अब सोशल साइंसेज कमीशन जो है, सोशल स्टडीज़ कमीशन की स्थापना 1934 को 1934 में हुई तथा इसके उपरांत इस विषय का जो है तीव्र विकास हुआ। भारत में इस विषय के प्रतिपादन का श्रेय माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, को दिया जाता है। इस आयोग ने यह भी सिफारिश की कि यह विषय जो है एकीकृत स्वरूप वाला होना चाहिए। ये एक हल्की जैसी जो है हमने पृष्ठभूमि की सोशल साइंसेस के हिस्ट्री की तरफ। आइए देखते हैं अर्थ को। मीनिंग ऑफ सोशल साइंसेस का क्या अर्थ है? सामाजिक विज्ञान का अर्थ है समाज के विषय में किया जाने वाला अध्ययन। इसके अंतर्गत उस सभी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध मानव के विविध पहलुओं के साथ होता है। समाज के लिए जो है, समाज के विषय में जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, और हर विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो मानव के साथ संबंधित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, जैसे कि हम कैसे रहते थे, कैसे रहते हैं और कैसे रहना चाहिए। इन सभी बातों का अध्ययन जो है सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है मानव प्रकृति, मानव गतिविधियों और मानव संस्थाओं का दिग्दर्शन है। किस किस का? मानव प्रकृति, मानव गतिविधियों और मानव संस्थाओं का दिग्दर्शन है। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से व्यक्ति में समाज में रहने की समझ आती है। फलस्वरूप सामाजिक कार्यों का संचालन अच्छे ढंग से किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान सभ्यता के विकास में मनुष्य और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक विज्ञान में इन विज्ञानों की बहुत सी बातों को प्रारंभिक रूप में प्रस्तुत कर उनके विशद अध्ययन के लिए भूमि निर्मित करने की सुविधा प्रदान की जाती है या फिर सुविधा मिलती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य में से किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य रहता है। अतः सामाजिक विज्ञान इसके परस्पर संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन कहलाता है या फिर अध्ययन होता है। सामाजिक विज्ञान की जो है कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की जो है पहली परिभाषा जो है यूएसए परिषद ने जो है दी हुई है, यूएसए परिषद ने। आइए देखते हैं कि यूएसए परिषद ने क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। किससे है? मानव संगठन और मानव समाज के विकास के साथ।
दूसरी डेफिनेशन मुफात के अनुसार है। मुफात क्या बोल रहे हैं सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन पर आधारित ज्ञान का वह भंडार है जिसमें युवा वर्ग को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। ये डेफिनेशन दी है मुफात ने। और दूसरी अगली डेफिनेशन जेम्स हेमिंग ने दी हुई है, जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है, आप देख रहे हैं इसे। इसमें लिखा है कि सामाजिक विज्ञान से संबंधों व अंतर संबंधों को अध्ययन किया जाता है। अगला ये देखते हैं, ये तो हुई सामाजिक विज्ञान की डेफिनेशंस। अब देखते हैं एक दो डेफिनेशंस सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में जो है डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। जो पहली डेफिनेशन वो दी है शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ने, जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है उसने दी है कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव के जीवन के रहन सहन के ढंगों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करते हैं। अगली डेफिनेशन जो है दूसरी दी है राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग ने। इसने बोला है कि सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य समूहों के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। अगली एक और डेफिनेशन दोबारा से जो है मुफात ने दी है। ऊपर वाली डेफिनेशन मुफात ने जो है सामाजिक विज्ञान की दी हुई थी, यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं ये वाली। और अब जो है सामाजिक अध्ययन के विषय में जो है इन्होंने अपनी एक और डेफिनेशन दी है मुफात ने। ये लिखते हैं कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवाओं को उस ज्ञान सूचना तथा क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा सहायता प्रदान करता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, उसके बाद स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। ये डेफिनेशंस जो हैं दी हुई थी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। सामाजिक विज्ञान के जो है जो हमारे पास वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। अब वास्तव में जो है सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन एक ही सिक्के के जो है दो पहलू हैं। आपने देखा है कि दो तरह की डेफिनेशनें हमने पढ़ी, सामाजिक विज्ञान की और सामाजिक अध्ययन की। तो फिर भी इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर जो है निम्न प्रकार से है। जैसे पहला अंतर जो है, एक तरफ मैंने सामाजिक विज्ञान लिखा है और दूसरी तरफ जो है मैंने सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। पहला लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का स्तर उच्च होता है जबकि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का स्तर निम्न होता है, क्योंकि यह ऊंचे स्तर की विषय वस्तु है। और क्यों क्या है इसके आगे उत्तर दिए हैं कि सामाजिक विज्ञान महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों से संबंधित विषय है जबकि सामाजिक अध्ययन जो है विद्यालय स्तर से जो है संबंधित है। ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से संबंधित है दूसरा, जबकि ये जो है आपका सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक अध्ययन विद्यालय स्तर से संबंधित है। तीसरा है कि यह विषय वयस्कों हेतु निर्मित किया गया है सामाजिक विज्ञान, जबकि सामाजिक अध्ययन विद्यालयी बालकों हेतु निर्मित किया गया है। अगला इसमें दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि सामाजिक अध्ययन का विस्तृत क्षेत्र जो है कैसा होता है, वो संकुचित होता है। अगला जो है दिया हुआ है यह सैद्धांतिक विषय है जबकि सामाजिक अध्ययन जो है एक व्यवहारवादी विषय होता है। अगला जो है इसमें दिया हुआ है क्या दिया है, इस विषय की उपयोगिता सामाजिक होती है सामाजिक विज्ञान की, जबकि सामाजिक अध्ययन की विषय की उपयोगिता निर्देशात्मक होती है, यानी कि ये इसमें निर्देश दिए जाते हैं बच्चों को। सामाजिक विज्ञानों में अनेकों विषयों का अनुसंधान किया जाता है जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित होते हैं।
जबकि सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान द्वारा किए गए अनुसंधान व शोधों के आधार पर उन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है, बच्चों के द्वारा जो है अध्ययन किया जाता है। ये तो हुआ एक डिफरेंस जो है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच में। नेक्स्ट वन जो है इसमें है, अतः उपयुक्त व्याख्या के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों में निम्न समानताएं भी पाई जाती हैं। क्या समानताएं पाई जाती है? नंबर 1, दोनों विषयों में मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोनों विषय सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक उपयोगिता को बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा मानवों व उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती है। दोनों विषयों सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना सिखाते हैं। दोनों विषय हमारे जीवन की वास्तविक सच्चाई को सामने लाते हैं। सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों विषयों की सामग्री मिली जुली है। दोनों विषयों की मूलभूत शाखाएं एक ही होती हैं। ये कुछ जो है समानताएं भी जो है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में जो है होती हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि सामाजिक विज्ञान का नेचर या फिर इसकी प्रकृति कैसी है। इसका अगर नेचर की हम बात करते हैं तो इसमें नेचर पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे विभिन्न विषयों का अनूठा संयोजन। कौन कौन विषय हैं वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है मानवीय संबंधों व व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विषय। अगला जो है वो है मानवीय सभ्यता के विकास का अध्ययन से संबंधित विषय। नेक्स्ट वन चौथा है अध्ययन का एक यथार्थवादी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने वाला विषय। पांचवा है यह कोर पाठ्यक्रम की पढ़ाई का जरूरी हिस्सा बनता है। कोर का मतलब विद्यालय पाठ्यक्रम का। और सामाजिक विज्ञान एक एकीकृत विषय है। एकीकृत मीन्स बहुत सारे जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स जो इसमें होते हैं और उनका नाम जो है सभी विषयों को जो है सामाजिक विज्ञान में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन जो है सामाजिक विज्ञान जो है मानवीय मूल्यों व संस्कृति से संबंधित विषय है। सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र व्यापक होता है। सामाजिक विज्ञान का संबंध समाज के सभी विषयों से होता है। इसके अध्ययन से सूचना एवं ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण होता है। ये तो हुआ इसका नेचर। आइए डिस्कस करते हैं इसकी शाखाएं या फिर कौन कौन से जो है इसके साथ सब्जेक्ट्स जो है होते हैं, क्योंकि मैंने लिखा था इसमें पहला कि विभिन्न विषयों का अनूठा संयोजन जो है लिखा हुआ था मैंने ऊपर इसके नेचर में, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि इसमें जो है एंथ्रोपोलॉजी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, लॉ है, लिंग्विस्टिक है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स एंड फिलोसफी एट्सेट्रा। सो मैनी ऐसे इतने ज़्यादा विषय जो है सामाजिक विज्ञान के साथ जो है जुड़े हुए हैं। ये तो थी सामाजिक विज्ञान की जो है शाखाएं। आइए डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंसेज। क्या क्या स्कोप जो है सामाजिक विज्ञान के हैं। पहला स्कोप है कारण तथा प्रभाव संबंधों का अध्ययन करता है। ये कि कारण प्रभाव जो होते हैं कॉज एंड इफेक्ट उनका अध्ययन करता है। मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन करता है। छात्रों में उचित आदतों का विकास से संबंधित विभिन्न विषयों का ज्ञान देता है। नई घटनाओं तथा प्राचीनतम घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बोध का अध्ययन जो है सामाजिक अध्ययन विज्ञान में हम करते हैं। नेक्स्ट वन हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं इसकी? यह वह विज्ञान है जो छात्र छात्राओं को उस वातावरण तथा छात्राओं को उस वातावरण को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता करते हैं जिसमें वे पैदा तथा विकसित हुए हैं। दूसरी इसकी विशेषता है सामाजिक विज्ञान उस तथ्य को समझने में सहायता प्रदान करता है कि आज का मानव संपूर्ण विश्व में आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कैसे संपन्न है। यह मनुष्य की उसके भौतिक वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया का, अंतःक्रिया लिख दिया मैंने, यहाँ पर अंतःक्रिया होगा, यहाँ पर अंतःक्रिया होगा, आपने क्रिया कर देना है इसका।
तो यहाँ पर अंतःक्रिया होगा। नेक्स्ट वन जो है, अंतःक्रिया का अध्ययन करता है, साथ ही इसके क्षेत्र में संबंध सामाजिक तथा अन्य प्रकार के पर्यावरणों का अध्ययन भी निहित है। यह सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास की समझदारी है। यह मानवीय संबंधों पर बल देता है। यह अध्ययन का एक एकीकृत विषय है। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। नेक्स्ट वन अब करेंगे हम सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य की। सामाजिक विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, ऊपर हमने जो है इसकी विशेषताएं डिस्कस कर ली हैं। पहला है उत्तम नागरिकता का विकास करना। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान प्रदान करना। अगला है वर्तमान को स्पष्ट करना। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। सामाजिक चरित्र का विकास करना। तर्क एवं चिंतन की शक्ति का विकास करना। मानवीय मूल्यों का विकास करना। अगर नेक्स्ट वन और लास्ट वन है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेज, सामाजिक अनुभव प्रदान करने के लिए, सामाजिक कुशलताओं का निर्माण करने के लिए, सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सामाजिक स्तर जांचने के लिए, सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है, प्रदान करने के लिए भी हो सकता है। सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त या फिर प्रदान करने के लिए, और सामाजिक परिवर्तन में जो है महत्व के लिए, कि समाज में जो है क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं अगर हमें सामाजिक विज्ञानों का जो है ज्ञान होगा। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक की PDF जो है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और बाकी इसको मैंने पढ़ लिया है आप लोगों के सामने। ये वीडियो सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने बनाई थी, समझाने के लिए जो है मैं कभी छोटी छोटी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बना के रखूँगा। थैंक यू।